मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूँ हफ्ते भर की खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी खबरें। भीषण गर्मी से बचाएं धान की नर्सरी। उत्तर भारत में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है और इसका सीधा असर अब धान की नर्सरी पर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इतनी गर्मी में बीजों का जमाव कम हो रहा है और पौधे पीले पड़कर सूख रहे हैं। इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सिंचाई सिर्फ शाम के समय ही करें, क्योंकि दोपहर का गर्म पानी पौधों की जड़ों को खराब कर सकता है। अगर दिन में खेत में पानी भरा है तो तापमान बढ़ने से पहले उसे निकाल दें। नर्सरी को लू से बचाने के लिए क्यारियों के किनारे मक्का या ज्वार जैसी ऊंची फसलें लगाएं। लंबी अवधि वाले धान की बुआई 25 से 31 मई के बीच शाम को करें। खेत की तैयारी में गोबर खाद का इस्तेमाल करें ताकि नमी बनी रहे। साथ ही बुआई से पहले बीजों का उपचार जरूर करें और ध्यान रहे कि डीएपी और जिंक का इस्तेमाल एक साथ ना करें। 25 मई से शुरू हो रहा है नौतपा, बढ़ेगा भीषण गर्मी का असर। 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है जो 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों को साल का सबसे गर्म समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान सूरज की किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं। खेती और पर्यावरण के लिहाज से माना जाता है कि नौतपा के दौरान जितनी तेज गर्मी पड़ेगी, मानसून में उतनी ही बेहतर बारिश की संभावना बढ़ती है। हालांकि बढ़ते तापमान के कारण इन दिनों में लू और हीट स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा रहता है। डॉक्टरों की सलाह है कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें। अपनी सेहत के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी पानी का इंतजाम जरूर करें। इन दिनों में जरूरतमंदों को पानी, फल और ठंडी चीजों का दान करने की भी परंपरा है। पॉलीमर कोटिंग, बीजों की सुरक्षा और बढ़िया पैदावार का नया फॉर्मूला। अच्छी फसल के लिए बीजों का सुरक्षित होना सबसे जरूरी है। भंडारण और बुआई के दौरान बीजों को नमी, कीड़ों और फफूंद से बचाने के लिए अब वैज्ञानिक पॉलीमर कोटिंग तकनीक अपनाने की सलाह दे रहे हैं। इस तकनीक में बीजों पर पोषक तत्वों और दवाओं की एक खास रंगीन परत चढ़ाई जाती है। इससे बीजों का अंकुरण 10% तक बढ़ जाता है और पैदावार में भी 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसे करना बहुत आसान है। बस 1 किलो बीज के लिए 3 से 6 ग्राम पॉलीकोट को थोड़े पानी और फफूंद नाशक दवा में मिलाकर बीजों पर लगाएं और छाया में सुखा लें। धान के लिए पीली, मक्के के लिए गुलाबी और भिंडी के लिए हरी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इससे न केवल बीज लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, बल्कि शुरुआती रोगों से भी बचे रहते हैं। सरसों की कीमतों में उछाल, एमएसपी से ऊपर मिल रहे दाम। वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा फायदा भारतीय तिलहन किसानों को मिल रहा है। सरसों के भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार पहुंच गए हैं, जो सरकारी एमएसपी से करीब 800 रुपए ज्यादा है। इस साल अप्रैल में सरसों की रिकॉर्ड पेराई हुई है, जिससे बाजार में तेल की उपलब्धता बढ़ी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अच्छे मुनाफे को देखते हुए किसान आगामी सीजन में तिलहन की खेती का रकबा बढ़ा सकते हैं। सरसों के साथ साथ सूरजमुखी के एमएसपी में भी हुई बढ़ोतरी और आरंडी के बढ़ते उत्पादन ने भी किसानों का उत्साह बढ़ाया है। वहीं सरकार के नए कपास मिशन से बिनौला तेल का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे खाद्य तेलों के लिए विदेशों पर हमारी निर्भरता कम होगी और देश की खाद्य सुरक्षा और भी मजबूत होगी। यूपी में किसानों को ड्रोन पर मिल रही है भारी सब्सिडी। उत्तर प्रदेश में खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ड्रोन तकनीक पर 40 से 50% तक की सब्सिडी दे रही है। छोटे सीमांत, महिला और SC/ST वर्ग के किसानों को ड्रोन खरीदने पर 5 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों को 4 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो छिड़काव घंटों में होता था, अब वो कुछ ही मिनटों में हो जाएगा और किसान रसायनों के सीधे संपर्क से भी बच सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खतौनी जैसी दस्तावेज जरूरी हैं। साथ ही सरकार ड्रोन चलाने और उसके रखरखाव की ट्रेनिंग भी दे रही है, ताकि किसान इस तकनीक का सही इस्तेमाल कर सकें। मई की तपती धूप में ऐसे करें खेत की तैयारी, बढ़ेगी पैदावार। मई की तेज गर्मी खेती के लिए चुनौती और बेहतर पैदावार का मौका दोनों है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस महीने खाली खेतों की 12 इंच गहरी जुताई जरूर करें, ताकि जमीन के अंदर छिपे कीट और बीमारियां धूप से नष्ट हो जाएं। इससे आने वाली खरीफ सीजन की पैदावार 50% तक बढ़ सकती है। साथ ही इस समय धान और मक्का की अगली फसल के लिए खेत तैयार करने और हरी खाद के लिए ढैंचा या मूंग बोने का भी है। जायद फसलों जैसे मूंग, उड़द और तिल में
समय पर सिंचाई करें और निराई गुड़ाई करते रहें। प्याज को थ्रिप्स और मक्का को धड़ छेदक कीट से बचाने के लिए लगातार निगरानी रखें। ध्यान रहे सिंचाई हमेशा सुबह या शाम को ही करें और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का इस्तेमाल करें। लंबी अवधि वाले धान की नर्सरी के लिए उन्नत बीजों का इंतजाम और बीजोपचार अभी से कर लेना फायदेमंद रहेगा। नौकरी छूटी तो मशरूम ने बदली किस्मत। अल्मोड़ा के पंकज और ललिता ने लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद सिर्फ 10 बैग से मशरूम की खेती शुरू की थी। आज ये काम 800 बैग्स की बड़ी यूनिट बन चुका है, जहां बटन और ऑयस्टर मशरूम के अलावा अचार और प्रोटीन पाउडर भी बनाने की तैयारी है। पहाड़ की ठंडी जलवायु में शुरू हुआ ये मॉडल अब गांव की कई महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बना रहा है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। उत्तर और मध्य भारत भीषण लू और हीट वेव की चपेट में है, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई जिलों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और झारखंड के गया, रोहतास, औरंगाबाद, किशनगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज येलो अलर्ट है। पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं किसान इस मौसम में फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। मई के इस महीने में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। ऐसे में हम फल वृक्षों के जड़ क्षेत्र के पास नमी के स्तर को बनाए रखना सुनिश्चित करें और इसके साथ ही साथ पलवार यानी कि मल्चिंग का प्रयोग भी करें, जिससे कि हमारी मृदा में नमी का स्तर को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी। फल विकास के इस क्रम में विशेष रूप से लीची में देखा जाए फल फटने की समस्या प्रायः देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण जल के असंतुलन और मृदा में बोरान की कमी, तो दोनों को बनाए रखना है। इस वीकली बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खेती किसानी और गांव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार।